चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है रुपीज 3000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सो दैट ए रिसीव 1/3 एज मच एज बी सी टुगेदर रिसीव एंड बी रिसीव 2/3 मच एज ए सी टुगेदर रिसीव देन द शेयर ऑफ सी का शेयर क्या, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई जो ए जो है वो बी प्लस सी से का कितना रिसीव करता है 1/3 पार्ट, यानी कि अगर ए रिसीव किया कितना आपने ए ने, तो बी और सी ने कितना किया होगा 3। फिर कह रहा है कि भाई जो बी रिसीव करता है 2/3 ऑफ ए सी, यानी बी को जो मिला वो ए प्लस सी से कितना मिला आपका, ए प्लस सी का कितना 2/3 मिला, यानी कि 2 अगर बी को मिला तो 3 ए और सी को मिला होगा। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो सम मेरे पास में 4 आ रहा है, और इन दोनों का सम करूं तो सम मेरे पास में 5 आ रहा है, जबकि इन दोनों के लिए अमाउंट जो है टोटल वो कितना है आपका 3000। ये ए प्लस बी प्लस सी है और ये बी प्लस ए प्लस सी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 4 25 3 75, यानी 750 से मल्टीप्लाई करना। तो 750 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए का अमाउंट आ जाएगा मेरे पास में 750 ए का। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास में कितना है आपका 5, तो 5 6 30, यानी 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 600 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 6 दूनी 1200, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 1200। इसको मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास में ये ए और बी का सम आ जाएगा 0 5 9 और 1, यानी कि 1950 आ गया। टोटल कितना दे रखा है तीनों का, आपका टोटल दे रखा है आपका 3000। तो इस 3000 में से 1950 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में 0 आएगा, ये मेरे पास 5 आएगा, ये मेरे पास 0 आएगा, ये 1 आएगा, यानी कि 1050 जो आएगा वो सी का अमाउंट आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। एक्चुअली मैंने क्या किया, यहाँ ए रेशो बी प्लस सी दे रखा था, तो उसने कहा कि भाई जो ए को जो है वो बी प्लस सी के अमाउंट का 1/3 मिलता है। तो 1/3 मैंने माना कि भाई अगर बी को अमाउंट मिला 1 तो उसका 1/3 निकालूंगा तो यह 1/3 आएगा, और उसको सॉल्व करूंगा तो 3 इधर आ जाएगा, यानी कि टोटल अमाउंट कितना था बी और सी का 3। तो 3 में से उसको एक हिस्सा मिला तो 1 रुपये मिलेगा। फिर उसने कहा है बी का जो रेशो है वो बी को जो अमाउंट मिलता है वो ए सी से 2/3 मिलता है, यानी ए और सी का 2/3 भाग मिलता है। तो ए का अगर मैं ए और सी का मेरा 1 रुपये अमाउंट था तो मैंने उसका 1 रुपये का अमाउंट जो निकाला वो 2/3 निकाला, तो बी का अमाउंट आया 2/3। तो 2 इधर आ, 3 को मैंने इधर भेज दिया क्योंकि दोनों का मैंने एलसीएम ले दिया। अब देखिए इन तीनों का अगर सम कर रहा हूँ मैं, इस रेशो में सम कर रहा हूँ तो सम कितना आ रहा है मेरे पास 4, इन तीनों का सम कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 5, बट एक्चुअली में सम कितना 3000। तो इस 4 को 3000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 750 से, तो 750 से अगर इस ए को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ए का अमाउंट आ जाएगा। फिर इस वाले रेशो में जाऊँगा तो बी का अमाउंट कितना दे रखा है 2, बट होना कितना चाहिए आपका, होना कितना चाहिए आपका, ये आपका सॉरी बी और सी का अमाउंट कितना है 5 है, बट होना कितना चाहिए आपका 3000। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर 600, जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 दूनी 1200। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए और बी का अमाउंट आ जाएगा। ए और बी का अमाउंट अगर टोटल में से माइनस करेंगे तो मेरे पास 1050 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आएगा आपका डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।